इसी बीच एक और आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां पर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है। जी हां, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया है। आपको बता दें कि समर्थकों से हिंसा नहीं करने की सोनम द्वारा अपील की गई है। वहीं आपको बता दें कि 26 दिनों बाद ये अनशन तोड़ा गया है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक को जूस पिलाया, जिसके बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक चले अपने अनशन को अब समाप्त कर लिया है। आपको बता दें कि उनका अनशन खत्म कराने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने उन्हें जूस पिलाया। अनशन समाप्त करने के बाद वांगचुक ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रखने की अपील की है। बता दें कि सोनम ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य संवाद और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना है। वांगचुक ने सभी लोगों से संयम बरतने और शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने का आग्रह किया है। उनके अनशन समाप्त होने के बाद समर्थकों ने राहत जताई और एक पॉजिटिव समाधान की उम्मीद व्यक्त की है। ये आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह ने सोनम को जूस पिलाया, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है, इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी है? अमरन अनशन चल रहा था, भूख हड़ताल का 27वां दिन था और लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही थी। लगातार उनका वजन कम हो रहा था, ब्लड प्रेशर उनके घट रहे थे, शुगर उनका लेवल भी घट रहा था। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने उन्हें चिंता जताई थी कि अब उनके सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। देश भर के कई संगठन के जो लोग हैं, फिल्मी दुनिया के लोग हैं या फिर जितने भी सांसद हैं, वो भी लगातार अपील कर रहे थे कि वो अपना अमरन अनशन समाप्त करें। जो छात्रों की लड़ाई है वो सदन में लड़ी जाएगी। और लगातार छात्र भी जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी सोनम वांगचुक से अपील कर रहे थे कि सर अपना अमरन अनशन समाप्त कर दीजिए, हम लड़ाई जारी रखेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। और लगातार जिस तरह से आपने देखा होगा कि कई दिनों से जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। संसद भवन मार्च किए, पुलिस द्वारा उन पर कार्रवाई भी की गई, उन पर छात्रों को पीटा भी गया। तो ऐसे में लगातार जिस तरह से विपक्ष के तेवर जो थे वो सदन के अंदर तलक थे, तो लगातार सरकार पर भी प्रेशर बन रहा था, क्योंकि लगातार कई संगठन के, सामाजिक संगठन के जो लोग थे वो लगातार प्रधानमंत्री से या फिर केंद्रीय मंत्री से अपील कर रहे थे कि सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल समाप्त कराया जाए। ऐसे में सरकार लगातार मध्यस्थता भी कर रही थी और देर रात जो स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, तो मेदांता अस्पताल में पहुंचकर सोनम वांगचुक से उन्होंने लगभग 1 घंटे तक वार्ता की। उन्हें आश्वासन भी दिया और लिखित आश्वासन में 2 आश्वासन सोनम वांगचुक की सरकार ने मानी है, जिसमें है कि जो प्रोटेस्ट यानी जो 20 जुलाई को संसद मार्ग में जो प्रोटेस्ट हुआ था, जिन छात्रों पर सरकार ने कार्रवाई की, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज किया है, उनका एफआईआर खत्म किया जाए। साथ ही साथ जो नीट पेपर में जो छात्र हैं जिनने आत्महत्या की है, उनके परिजनों को सरकार मुआवजा दे, उस पर सरकार ने दो बातों पर लिखित सोनम वांगचुक को आश्वासन दिया है कि ये दोनों शर्तों पर सरकार विचार कर उनको पूरा किया जाएगा। अब रहा सवाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, तो छात्र भी चाहते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि जो प्रदर्शन हो रहा है, जो आंदोलन हो रहा है, वो आंदोलन सुचारू रूप से आज भी जारी है। क्योंकि छात्रों की जो मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उसके बाद ही सरकार शिक्षा नीति पर कोई ठोस कदम उठाए। यानी छात्रों की जो मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें, या यदि इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री उनके पद को बर्खास्त कर दें। सोनम वांगचुक भी जिस तरह से उनको आज जो अमरन अनशन खत्म हुआ है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह अमरन अनशन समाप्त हुआ है, आंदोलन हमारा समाप्त नहीं हुआ। आंदोलन जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आंदोलन इस्तीफा नहीं होता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब ऐसी सूरत में देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से छात्र, विपक्ष या सोनम वांगचुक जिस तरह से अड़े हुए हैं, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होता है या नहीं होता है वो तो बात की चीज है। लेकिन यासीन, आपने देखा होगा कि पिछले 33 दिनों से जिस तरह से राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, कई राज्य के जो छात्र दिल्ली में आकर डटे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो।
अब ऐसी सूरत में प्रधानमंत्री को निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है। हालांकि जिस तरह से छात्र उग्र हो रहे थे, जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, देर रात प्रधानमंत्री जगजीत की भाषा को समझते हुए इंस्टाग्राम लाइव आकर उन्होंने छात्रों से अपील की है। क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर लाइव आकर छात्रों से अपील की और उनसे उन्हें आश्वासन दिलाया दिलाया कि छात्रों की भविष्य की चिंता सरकार को है, हमें है। उनके साथ किसी भी तरह की कोई भी कोताही अगर पेपर लीक वाले में नहीं जाएगी। जो भी दोषी होंगे उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने विभाग को आदेश दिया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, और विभाग देर रात उसकी सूची प्रधानमंत्री को सौंप दी और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी हो गया है और उसके जज की भी नियुक्ति हो गई है। अब इस पूरे मामले की जांच जो है जिन 13 लोगों को गिरफ्तारी की गई है वो उन पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सुनवाई होगा और जो भी दोषी होगा उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई सरकार के तरफ से करने की आश्वासन दिया गया है। अब ऐसी सूरत में देखने वाली आज बात होगी कि आज का रणनीति छात्रों का क्या होता है, क्योंकि छात्र सोनम वांगचुक से अमरण अनशन को लेकर काफी खुश भी हैं। और देर रात जिस तरह से खबरें आई कि सोनम वांगचुक ने अपना अमरण अनशन समाप्त किया जीत कर, तो जंतर मंतर पर खुशी का माहौल था, छात्रों में जोश थी। हालांकि छात्रों का यह मानना है कि यह जो हमारा आंदोलन है ये सुचारू रूप से अभी चलेगा, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेता तब तक हम लोग का ये जो आंदोलन है वो सुचारू रूप से चलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से मानसून सत्र का चौथे दिन विपक्षी दलों का प्रदर्शन हुआ, राहुल गांधी देर रात कल सड़कों पर भी उतरे और कई जो सांसद है उनके सांसद ने उन्होंने इंडिया गेट से गांधी स्मृति तक उनका पैदल मार्च था। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा कारणों से रोक दिया, उनके बस को वहां तक जाने नहीं दिया। उसके बावजूद भी राहुल गांधी स्मृति तक जाकर उन्हें संदेश देने की कोशिश की कि छात्रों की लड़ाई हम सड़क से लेकर सदन तक अब लड़ने को तैयार है। यानी विपक्ष अब लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर इस्तीफे की मांग को अड़ा हुआ है। और आज सरकार ने अब देखने वाली बात हो कि सदन की कार्रवाई जब चलेगी तो वो विपक्ष सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेता है या फिर जो आज 5वें दिन भी हंगामे का भेद सदन कर जाता है। ऐसे में अब सोनम वांगचुक का हड़ताल अमरण अनशन समाप्त हो गया, हालांकि उनका जो आंदोलन है अब चलेगा। तो ऐसे में आखिर ये देखने वाली बात है कि आखिर जो सरकार और छात्रों के बीच मध्यस्थता हो रही है। आज भी मीटिंग कई राउंड मीटिंग होने की चर्चा है कि कई राउंड मीटिंग हो सकती है, छात्रों को मनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। तो छात्र सरकार की बातों को मानते हैं या फिर छात्रों की बात सरकार मानते हैं, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों के लिए।